नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए फिर एक बार, आज सैटरडे है, आज फिर एक बार कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप किसी से प्यार करते हैं? और अगर प्यार करते हैं तो क्या आप प्यार का इजहार करते हैं? चलिए, इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के अंत में अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ग्रुप में। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आगे वाले वीडियो मैं इसी प्रकार आपको देता रहूं। आइए दोस्तों, आज बात करते हैं कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं, और अगर प्यार करते हैं तो क्या अपने प्यार का इजहार करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जो एक खूबसूरत कपल की कहानी है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इनकी शादी को करीबन 4 साल हुए थे, और आज ही के दिन उनकी एनिवर्सरी थी। रोज की तरह वाइफ सुबह जल्दी उठ जाती है, और उस दिन क्योंकि एनिवर्सरी थी तो वो अपने पति को बगल में देखकर ये सोचती है कि मैं उनको उठा लूं और मैं उनको एनिवर्सरी विश करूं। पर फिर वो सोचती है कि मैं क्यों पहले विश करूं, पिछले 3 साल से सबसे पहले मैं ही विश करती आ रही हूं। आज मैं विश नहीं करूंगी, आज मैं वेट करूंगी कि मेरा हस्बैंड उठे और वो मुझे विश करे। और ये सोचकर वो उठ जाती है और अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में फ्रेश होना, नहाना धोना, पूजा करना और खाना बनाने में, साफ सफाई में लग जाती है। अब थोड़ी देर बाद पति उठ जाते हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि अब पति उठ गए होंगे, अब वो आएंगे और मुझे एनिवर्सरी विश करेंगे। पति उठता है, रोज की तरह थोड़ा सा पानी पी के सीधा टॉयलेट चला जाता है। अब वो फिर सोचती है कि अब टॉयलेट से आने के बाद नहाने जाएंगे और उसके बाद मुझे एनिवर्सरी विश करेंगे। उनके हस्बैंड टॉयलेट से बाहर आ जाते हैं, टॉवल लेके फिर एक बार वॉशरूम में चले जाते हैं नहाने के लिए। अब ये बेताबी से इंतज़ार करती है कि अब वो बात लेकर आएंगे और फिर मुझे एक ज़ोर से एम्ब्रेस करेंगे और एक किस देकर कहेंगे, हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। वो बाथरूम से बाहर आते हैं और कपड़े चेंज करने के लिए अपने बेडरूम में जाते हैं। अब ये सोचती है इन्होंने अब भी विश नहीं किया, तो सोचती है शायद अब वो चेंज करेंगे और चेंज करके आके विश करेंगे। अब ये महाशय अंदर जाते हैं, बेडरूम में जाके चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद आके ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठते हैं। तो ये सोचती है कि अब ये ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट लेने के पहले शायद मुझे विश करेंगे। पर उनके हस्बैंड चुपचाप ब्रेकफास्ट करते रहते हैं और उसके बाद कॉफ़ी पी के अपना बैग लेते हैं और इन्हें बाय बोल के घर से बाहर निकल जाते हैं। अब ये पत्नी बड़ी मायूस हो जाती है। इनकी एक्सपेक्टेशंस कितनी थी, फिर भी ये निराश नहीं होती। ये सोचती है शायद मेरे हस्बैंड अब ऑफिस जाएंगे और शायद मुझे वहाँ से सरप्राइज फ़ोन करेंगे, शायद ऑफिस जाके वहाँ से एनिवर्सरी विश करेंगे। ये रुकी रहती है, कोई फ़ोन नहीं आता है। लंच टाइम हो जाता है,
there is no phone in the lunch time also. अब ऑलमोस्ट हस्बैंड डेली अराउंड 7 बजे घर पे आते हैं, तो अब ये अपने मन को मना लेती है ये कह के कि शायद आज 7 बजे मेरे हस्बैंड मुझे सरप्राइज देंगे। वो 7 बजे आएंगे, एक हाथ में बैग लेके, एक हाथ में गुलदस्ता लेके और एक हाथ में मेरे लिए डायमंड रिंग लेकर। वो आएंगे, सबसे पहले मुझे गुलदस्ता देंगे, ब्रीफकेस नीचे रखेंगे, मुझे जोर से एक आलिंगन करेंगे, एक एम्ब्रेस करेंगे और मुझे एक किस देकर एक डायमंड रिंग देंगे और कहेंगे हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। और वो वेट करती है 7 बजने का और 7 बज जाते हैं। जैसे ही 7 बज जाते हैं घर की बेल बजती है। ये जोर से पास जाके दरवाजे पे दरवाजा खोलती है जाके, और जाके दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है? बिल्कुल उसका सपना। हस्बैंड सामने खड़े हैं, एक हाथ में ब्रीफकेस, एक हाथ में बुके और उसी हाथ में एक डायमंड का रिंग। ये बड़ी खुश हो जाती है। खुश होके हस्बैंड को जोर से पकड़ लेती है और कहती है आई लव यू डार्लिंग। हस्बैंड अंदर आता है और कहता है आई लव यू टू डार्लिंग। आज हमारी एनिवर्सरी है और मैं बहुत खुश हूं। ऐसे कहकर उसको बुके दे देता है और फिर ब्रीफ के नीचे रख के उसको एक किस देता है और फिर उसको डायमंड रिंग देता है। और ये डायमंड रिंग लेकर बहुत खुश हो जाती है और वो भी कहती है आई लव यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। और इतने में पीछे से मोबाइल पे एक घंटी बजती है। तो पत्नी अपना मोबाइल उठाने के लिए किचन में चली जाती है और जैसे ही किचन में जाती है और मोबाइल उठाती है, सामने से आवाज आती है हेलो मिसेस सक्सेना बात कर रही है? तो ये कहती है जी हाँ मैं मिसेस सक्सेना बोल रही हूं। और ये बात करते वक्त अपने पति को वहां लिविंग रूम में देखती रहती है, मुस्कुराती रहती है। मिसेस सक्सेना आपके लिए एक बुरी खबर है। वो क्या? आपके पति का एक एक्सीडेंट हो गया है, ट्रेन एक्सीडेंट। आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा और उनकी बॉडी की जांच करनी पड़ेगी। ये सुनते ही इसके हाथ से फोन गिर जाता है और ये सोचती ये कैसे हो सकता है, मेरे पति तो मेरे सामने है। और ये कह के वो उठ जाती है और बाहर जाती है, लिविंग रूम में जाती है और लिविंग रूम में देखती है तो उसका पति नहीं होता। कुछ भी नहीं वहां पे, ना ब्रीफकेस, ना बुके, कुछ भी नहीं। ये वहां बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। और उसे पता चलता है कि शायद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन क्योंकि मेरी इच्छा थी तो उन्होंने मरने से पहले मेरी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, सुबह से उसे कहा क्यों नहीं मैंने कि आई लव यू डार्लिंग, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं। मेरा अपना ईगो, मेरा अपना घमंड, वो सब चूर चूर हो जाता है। वो रोती रहती है, बिलखती रहती है, जोर जोर से रोती है। और उतने में बेडरूम का दरवाजा खुलता है। उसकी नजर बेडरूम के दरवाजे पर जाती है और क्या देखती है? उसका पति वहां पे खड़ा है। ये बोलती रोहन तुम यहां पे? वो कहता हाँ स्मिता क्या हुआ? नहीं अभी फोन आया पुलिस स्टेशन से,
पुलिस स्टेशन से फोन आया। रोहन अपनी पत्नी को बोलता है, क्या हुआ फोन पे, क्या कहा? बोलता है, उन्होंने पुलिस स्टेशन पे मुझे बुलाया। अच्छा, तो मेरा पर्स मिल गया उनको? आपका पर्स? हाँ स्मिता, आज मैं ट्रेन से आ रहा था तो किसी ने मेरी पर्स मारी। कोई शायद पॉकेट मार होगा जिसने मेरी पॉकेट मारी, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि कौन होगा, और मेरा स्टेशन आया, मैं उतर गया। फिर मैंने सोचा जिसने भी मारी होगी उसको शायद मेरे से ज़्यादा ज़रूरत होगी, और ये सोच के मैं घर आ गया। और तब स्मिता को पता चल जाता है कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ। वो आके पकड़ती है और उसको जोर से एम्ब्रेस करती है और कहती है, आई लव यू रोहन, आई एम सॉरी रोहन, मैं सुबह से बेवकूफ़ बन रही थी, मुझे प्यार का इजहार करना था, मुझे आपको कहना था, लेकिन मैं अपने ईगो में रह गई कि आपने पहले करना चाहिए। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है रोहन, आप कहो या मैं कहूँ, हम प्यार तो एक दूसरे से करते हैं ना। रोहन कहता, हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, और मैं तुझसे थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं रह सकता हूँ। आई लव यू स्मिता। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक प्यार की। स्मिता को तो अपना रोहन मिल गया, जो हादसा होने वाला था वो हादसा किसी और के साथ हो गया, और स्मिता अपने ईगो को करेक्ट कर पाई। लेकिन हम क्यों ऐसे मौके के लिए रुके? हम जिनसे प्यार करते हैं, क्या हम उनसे इजहार करते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू? हम कितनी बार बोलते हैं? आपको याद है कि आपने महीने में एक बार बोला होगा अपनी पत्नी से या पति से कि आई लव यू? 6 महीने में एक बार बोला होगा, साल भर में एक बार बोला होगा, या 5 साल 10 साल हो गए आपने बोला नहीं होगा। पत्नी से ही क्यों, क्या हम हमारे पेरेंट्स को बोलते हैं कि आई लव यू मम्मी, आई लव यू डैडी, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया और हमारे दिल में भी प्यार है, पर इजहार क्यों नहीं? ये बात होठों तक आती क्यों नहीं? दोस्तों, फरवरी महीना कहा जाता है कि प्यार का महीना है। इट्स अ मंथ ऑफ लव। व्हाई डोंट वी ऑल एक ऐसा कोई ओथ ले ले कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे हम हमारे प्यार का इजहार करेंगे, चाहे वो हमारी मम्मी हो, चाहे हमारे पिता हो, हमारी वाइफ हो, हस्बैंड हो, फिर हमारे बच्चे ही क्यों ना हो। मैं तो कहूँगा कि आप अपने अगर फ़ोन पे भी बाय करने के बजाय आई लव यू कहेंगे तो कितना अच्छा होगा, कि आपका आखिरी वर्ड उनके लिए होगा आई लव यू। दोस्तों, वैलेंटाइन डे बहुत नज़दीक है, क्यों ना हम अपने वैलेंटाइन को इस बार प्यार का इजहार करके उनको प्यार का तोहफा दें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले सैटरडे फिर एक बार मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।